हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एम्स में फार्मासिस्ट की कितनी सैलरी होती है। ये सैलरी 2024 के अकॉर्डिंग है। तो आज हम लेके आए हैं सैलरी स्लिप एम्स जोधपुर की, जो कि आता है वाई ग्रुप की सिटी के अंदर। तो हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और यहाँ पे हमारे पास है एम्स जोधपुर की सैलरी स्लिप, जो हमने कहीं से अरेंज की है। स्टार्टिंग में जो फार्मासिस्ट का ग्रेड पे होता है, बेसिक पे जिसको हम बोलते हैं, उसको वो हमें मिलती है 29,200 रुपये। इस पे हमें अलग अलग प्रकार के अलाउंसेस मिलते हैं, जिससे कि हमारी फाइनल सैलरी बन के आती है। और ये हम देखते हैं, ये हमारे पास सैलरी स्लिप जो है 2024 की है। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 आप देख सकते हो। ये सैलरी स्लिप सितंबर महीने की है। इसमें सबसे पहले हम आते हैं बेसिक पे, जो कि हम स्टार्टिंग बेसिक पे जो होती है फार्मासिस्ट की 29,200 रुपये होती है। उसके बाद जो मेन पार्ट होता है सैलरी का, वो होता है डीए, जिसका मतलब होता है डीएनएस अलाउंस, जिसको हम महंगाई भत्ता भी बोलते हैं। ये हर छठे महीने में रिवाइज होता है। और एवरेज ये एक साल में लगभग 5 से 6% बढ़ जाता है। और ये जो इंक्रीमेंट होता है, ये बेसिक पे के ऊपर ही होता है। जैसे कि हमारी सैलरी 29,200 है, तो इसका अभी करंट में बेसिक पे 2024 के अकॉर्डिंग चल रहा था 55% के आसपास। तो उसके हिसाब से जो सैलरी बनेगी वो मतलब कि जो डीए बनेगा वो बनेगा 14,600 रुपये। उसके बाद हमारा अगला जो पार्ट आता है सैलरी का, वो आता है ट्रैवलिंग अलाउंस, जिसको हम टीए बोलते हैं। ये भी अलग अलग सिटी के हिसाब से अलग अलग होता है। हमने सिटीज़ को 3 प्रकारों से बांटा गया है: एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप और जेड ग्रुप। 3 क्लास की सिटी होती है: एक्स क्लास, वाई क्लास और जेड क्लास। एक्स क्लास की सिटीज़ वो होती हैं जो कि मेट्रो यानी कि जो महंगी सिटीज़ होती हैं, वो एक्स ग्रुप के अंदर आती हैं। और जो वाई क्लास होती हैं वो उससे थोड़ी छोटी वाली, और जेड वाली जो कि थोड़ी लोकल्स जो हो जाती है। जैसे एक्स ग्रुप में जो आएंगी वो आएंगी दिल्ली, जोधपुर, और जो मेट्रो सिटी मुंबई, बड़ी बड़ी जो सिटी हैं वो आएंगी। वाई ग्रुप के अंदर आ जाएगा जोधपुर, और जैसे कि रायबरेली, ये आएंगी इनके अंदर वाई ग्रुप के अंदर। और बठिंडा हो गया और जेड ग्रुप के अंदर जो इससे भी छोटी वाली सिटी हैं वो आएंगी। ये जो टी होता है, ये अलग अलग सिटी के हिसाब से अलग अलग होता है। एक्स ग्रुप का सबसे ज़्यादा रहता है 3600 रुपये, वाई ग्रुप का रहता है 1800, और जेड का भी रहता है 1800। इसके बाद हमें मिलता है टीए पे डीए, मतलब कि महंगाई भत्ता। किस पे? ट्रैवलिंग अलाउंस पे। ये भी अभी 50% जो हमारा करंट में टीए मतलब कि डीए चल रहा है, महंगाई भत्ता चल रहा है डीए, तो 1800 रुपये का 50% होता है 900 रुपये, जो कि हमें 900 रुपये यहाँ पे मिल रहे हैं। उसके बाद हमें हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, मकान किराया भत्ता। अगर आप वहाँ पे क्वार्टर्स लेते हो तो आपको ये जो रहता है ये आपका कट जाएगा, ये आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने क्वार्टर नहीं लिए हैं तो आपको एचआरए मिलेगा। एचआरए जो होता है अलग अलग सिटी के हिसाब से होता है। जैसे कि मैंने बताया कि तीन क्लास की सिटी होती है: एक्स, वाई और जेड। सबसे ज़्यादा रहता है एक्स में, फिर वाई में और जेड में। ये परसेंटेज के अकॉर्डिंग होता है बेसिक पे के। और ये रहता है 9% जेड के लिए, और 18% वाई के लिए, और एक्स के लिए रहता है 27%। उसके अकॉर्डिंग जैसे ये हमारे पास है जोधपुर की सैलरी स्लिप, इसके अकॉर्डिंग ये 18% बनता है बेसिक पे का। बेसिक पे के 18% इसमें बना है 5840 रुपये। उसके बाद जो है हमारा कंट्रीब्यूशन आता है इसमें एनपीएस का। 2004 से पहले जो क्या था कि ओल्ड पेंशन स्कीम होती थी, जिसमें एम्प्लॉई कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करता, सारी सारी कंट्रीब्यूशन पेंशन के लिए सरकार करती थी। उस टाइम पे हमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करना पड़ता, लेकिन अभी सरकार ने ये बंद कर दिया है। तो अब जो पेंशन के लिए है, एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूशन करता है और एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूशन करता है। और अभी जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, मतलब कि जिसने हमें नौकरी दी, उनका कंट्रीब्यूशन 6132 रुपये है। हमारा उनसे थोड़ा कम रहता है, हमारा कंट्रीब्यूशन है 4380 रुपये। उसके बाद हमें अलाउंस मिलता है एचपीसीए, जो कि हॉस्पिटल पेशेंट केयर अलाउंस होता है। ये हमें इसलिए मिलता है क्योंकि हम वायरस और इन्फेक्शन के बीच में काम करते हैं, तो हमें वहाँ पे खतरा रहता है। तो ये एक प्रकार से हज़ार्डस काम करने का अलग से अलाउंस मिलता है। ये अलग 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 जगह पे अभी अलग अलग है। अभी हमारा जो यहाँ पे चल रहा है वो 4100 रुपये चल रहा है। लेकिन बाकी जगह जैसे कि रेलवे हो गया, एम्स दिल्ली वगैरह हो गया, वहाँ पे अभी इसका रेट पकड़ गया है 25% से 5100 रुपये के आसपास वहाँ पे अभी मिल रहा है। और अगर हम इन सब चीज़ों को जोड़ते हैं तो हमारी जो ग्रोथ सैलरी बन रही है वो बनती है हमारे पास
₹62,572, जिसमें से हमारी अलग अलग प्रकार के डिडक्शंस होते हैं। सबसे पहला डिडक्शन जैसा कि मैंने बताया था एम्प्लॉय की तरफ से होता है, वो एनपीएस का होता है, वो हमारा कट रहा है ₹4380। और उसके बाद जो हेल्थ स्कीम होती है जिसके अंडर जो एम्प्लॉय आता है उसकी हेल्थ के सारे खर्चे कवर होते हैं, उसके टेस्ट वगैरह, उसका जो भी खर्चा मेडिकल सुविधाओं के लिए होता है वो उसका कंट्रीब्यूशन हो गया ₹250। उसकी तरफ और एक एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो कि एनपीएस में करते हैं ₹6132। ये टोटल कुल मिला के बनता है ₹10,772। ये हमारा ग्रोस में से कट जाएगा और हमें जो इन हैंड सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 51,810। ये अलग अलग सिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती है। ये हमने जो बताया है ये वाई क्लास सिटी के अकॉर्डिंग है। एक्स क्लास की अगर आपको सिटी के लिए जानना है तो इसमें +5,000 कर सकते हैं, और जेड क्लास के लिए इसमें 2-3 हज़ार और कम कम कर सकते हैं। मतलब कि जो फार्मासिस्ट की सैलरी जो रहेगी एंट्री ग्रेड पे वो रहेगी अप्रोक्स 47,000 इन हैंड से लेके 55,000 इन हैंड अकॉर्डिंग टू सिटी क्लास। ऐसी ही इन्फॉर्मेशन आपको अगर चाहिए फार्मेसी रिलेटेड तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन दबाना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उनको भी मोटिवेट करें। फार्मेसी के लिए बहुत ही अच्छी जॉब है एम्स के अंदर। थैंक यू।